और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को फिर दोबारा से ज्ञान की अनुभूति हो गई और ज्ञान पैदा हो गया फिर दोबारा से। जो शिवजी जी द्वारा दिया गया जो श्राप था वो उससे मुक्त हो गए और ज्ञान पैदा होते के साथ ही वो कदली वन को छोड़कर गुरु गोरखनाथ जी के साथ हो लिए। अब वो जाने लगे जब कदली वन को छोड़ के, तो मंगला ने और कमला ने दोनों ने उस पर जाल फेंकना शुरू किया, अपने जो दासियों के माध्यम से अपनी दासियों भेज भेज के उनके ऊपर जाल फेंकना शुरू किया कि किसी तरह से वो कदली वन में ही रुक जाएं। तो गोरखनाथ जी ने उनको बार बार समझाया था और एक बहुत लंबा चौड़ा उपदेश दिया था। तो गुरु गोरखनाथ जी साथ में थे, महान ज्ञानी, तो उन पर कोई प्रभाव उस मंगला का और कमला का नहीं पड़ा और वो गुरु गोरखनाथ जी के साथ हो लिए। तो वो माया के चक्कर से निकल आया वो, क्योंकि एक वृत्ति पैदा हो गई थी, जो क्योंकि बहुत समय तक वो वहाँ पे रहे थे, तो एक वृत्ति पैदा हो गई थी मच्छिंद्र नाथ जी में। अब ऊपर से तो वो बिल्कुल शुद्ध होकर आ गए, लेकिन मन में एक वही बात रहती थी कि मुझे एक बार उन्हीं नर्तकियों के बीच में चले जाएं। तो अगर मैं कमला और मंगला के पास एक बार चला जाता हूँ तो गुरु गोरखनाथ जी ने इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया। जब गुरु गोरखनाथ जी ने उनके मन का भाव जाना, तो उनको मोहित करने के लिए उन नारियों को छोड़ के यहाँ पर मोहित हो जाएं, कुछ ऐसी चीज, तो उन्होंने एक स्वर्ण का बहुत बड़ा पहाड़ पैदा कर दिया। यानी कि सोने का बना हुआ एक पूरा का पूरा पहाड़ उन्होंने पैदा कर दिया और उन्होंने कहा कि स्वर्ण का पहाड़ है और संसार में सोना ही सोना बरसता है, वहाँ क्या करोगे जा करके। तो इतने बड़े पहाड़ को देखकर जो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो सोने के जो आभूषण थे वो उस पहाड़ पे रख दिए और सोना लेने की कोशिश करने लगे। गोरखनाथ जी ने कहा कि आपके शरीर के आभूषण तो कुछ भी नहीं इस सोने के सामने, इन आभूषणों को त्याग दो। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने अपने आभूषण त्याग दिए और सोना लेने के लिए कोशिश करने लगे। अब वो जब सोना लेने गए, तो गुरु गोरखनाथ जी ने अपने मन में कहा कि अब मौका आ गया है कि इनके शरीर पे जो कनक अभी जो बाकी रह रहा, कामनी से तो ये छूट गए लेकिन कनक बाकी रह गया है, कनक से नहीं छूटे थे। और जो वो कनक है वो इनके अंदर पैसा पैदा करता था, वासना। अब इन्होंने ये कनक को भी फेंक दिया है, तो अब मैं अपना जादू दिखाता हूँ। तो उन्होंने जो अपने सारे शरीर के जो सारे आभूषण थे वो फेंक दिए वहाँ। अब सोना जब शरीर से हट गया तो वासना जो है वो सारी नष्ट हो गई और उसका लाभ उठा करके इन्होंने क्या किया कि सारे सोने को जो है वो गेरू के पर्वत में परिवर्तित कर दिया। तो आज भी जो है, जो उन्होंने सोने से गेरू का पर्वत बना दिया, तो वो आज भी नेपाल और भारत के बॉर्डर पे स्थित है। वो पर्वत है पूरा का पूरा गेरू का पर्वत, जो कि नेपाल और भारत के मतलब बॉर्डर सीमा पे है, आप देख सकते हैं। तो ये गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का ही तप से बनाया हुआ एक पर्वत है, जो पहले स्वर्ण का था, अपने गुरु के कारण से उन्होंने स्वर्ण का बनाया था, फिर बाद में वो चलकर गेरू का बना दिया था। तो गेरू का आज भी स्थित है वहीं नेपाल और भारत के बॉर्डर पे स्थित है। और गेरू का पर्वत बनते ही मच्छिंद्र नाथ को ज्ञान हो गया। तो मैंने जितनी भी अपने जीवन काल में साधना की, तपस्या की और 3 तरह के जो बंद होते हैं वो बंद के बारे में बताया लोगों को, हठ योग के बारे में बताया, वो सब ज्ञान मैं आज से गुरु गोरखनाथ अपने शिष्य को मैं सौंप रहा हूँ। वो सारा ज्ञान गुरु गोरखनाथ जी को देकर, और जो गेरू का पहाड़ बनाया था उससे कपड़े रंगे और भैया सन्यास धारण कर लिया और जीवन भर वो सन्यासी बने रहे, वैरागी बनकर और शिव में लीन हो गए और सारा ज्ञान जो है वो गुरु गोरखनाथ जी में आ गया। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी को महान योगी माना जाता है। और योग नाथ पंथ में वैसे तो 9 नाथ हैं, लेकिन सबसे महान योगी जो माना जाता है वो गुरु गोरखनाथ जी को माना जाता है। नारद पुराण में ये सारी कथाएं जो हैं वो वर्णित हैं, आप देख सकते हैं नारद पुराण के अंदर भी। तो सबसे पहला काम क्या किया गुरु गोरखनाथ जी ने, जो वर्जियान से जो प्रभाव पड़ा था मच्छिंद्र नाथ जी के ऊपर, तो सबसे पहले उसको समाप्त किया। तो वर्जियान वालों ने जो 5 विकार पैदा कर दिए थे, वो 5 विकार, सबसे पहला था मांस, फिर मदिरा था, फिर मैथुन था,
फिर इसी तरह से और 5 मकार जो मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो के अंदर, आप सुन सकते हैं। मीन है और मुद्रा है। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आपके साथ आता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक एंड शेयर करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।